सोचिए आपका मोबाइल आपकी जेब में है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का पूरा डेटा किसी और के हाथ के कंट्रोल में है। आज आपने क्या देखा, आपने किससे बात की, आपने क्या खरीदा, आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ तक कि आप क्या सोच रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आप ही के मोबाइल में। और सबसे बड़ी डरावनी बात यह है दोस्तों कि आखिर इसकी इजाज़त किसने दी है? तो इसकी इजाज़त आपने खुद ही दी है। आज के इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि अगर आज आप नहीं जागे तो कल तक बहुत देर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम टेक स्टोरी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर इंसान से जुड़ा हुआ है। मोबाइल फोन एक सुविधा या फिर जाल। आज के इस वीडियो में कोई अफवाह नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की एक सच्चाई है। आज बिना मोबाइल के हम 1 घंटे भी नहीं रह सकते। सुबह के अलार्म से लेकर रात के आखिरी मैसेज तक सब कुछ हमारे मोबाइल में होता है। यानी कि एक तरह से कहे दोस्तों तो मोबाइल को हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, दरअसल मोबाइल हमें कंट्रोल कर रहा है। चाहे बात हो पढ़ाई की, तो आज पढ़ाई का सारा काम मोबाइल में अवेलेबल है। बच्चे स्कूल के होमवर्क्स मोबाइल के इस्तेमाल से करते हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन वीडियो सब कुछ मोबाइल पर आ चुका है। सिर्फ पढ़ाई नहीं दोस्तों, हम लोग बात करें अगर कमाई की, तो कमाई का साधन भी मोबाइल बन चुका है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से लेकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तक सब कुछ अब मोबाइल में अवेलेबल है। और यही नहीं, यूट्यूबर्स या फिर कंटेंट इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर्स भी मोबाइल के जरिए ही अपना अर्निंग का सोर्स बनाकर रखे हैं। तो बात रही मनोरंजन की, तो मनोरंजन का हर साधन आज मोबाइल में अवेलेबल है। यहाँ तक कि रिश्ते भी अब मोबाइल पर ही कंट्रोल हो जाते हैं। आप अपने मोबाइल से ही किसी को इनविटेशन भेज देते हो, विश कर देते हो, उनका बर्थडे विश करते हो। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप कनेक्ट कर पाते हो और यहाँ तक कि किसी का बर्थडे भी सेलिब्रेट आप ऑनलाइन माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लेते हो। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मेन हम लोगों का बैंकिंग सिस्टम भी मोबाइल से अब ऑपरेट हो जाता है आसानी से। मतलब सब कुछ अब आपके मोबाइल में आ चुका है। और यही एक कारण भी है दोस्तों कि हम लोग मोबाइल के जाल में इस तरीके से फंस चुके हैं कि उससे निकलना अब एकदम नामुमकिन सा है। लेकिन असली सवाल है दोस्तों कि क्या मोबाइल हमारी वाकई में मदद कर रहा है या फिर धीरे धीरे हम पर पूरा अपना कंट्रोल कर रहा है? और इसी मोबाइल ने हमें सिखा दिया है कि कैसे हम लोग फ्री ऐप्स को यूज करके उसे अपना बेनिफिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप ऐसे आ गए हैं जो कि आपको आपके काम के लिए सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, आपको एक मोटी रकम पे करनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे उनको क्या कहूँ मैं, ऐप में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको वो ऐप को फ्री में लेने का ऑफर देते हैं। ऑफर नहीं दोस्तों, दरअसल में वो आपको एक झांसा देते हैं। MOD वर्जन का ऐप, मतलब मॉडिफाइड ऐप, जो कि आपको फ्री में ही, ऐसे मैं ऐप का नाम नहीं लूंगा, लेकिन चाहे वो एडिटिंग का ऐप हो या फिर कोई वेब सीरीज देखने का ऐप हो या फिर फ्री में मूवी वॉचिंग का ऐप हो, सब कुछ आपको MOD फाइल के रूप में दिया जाता है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन सावधान दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ये जो ऐप आपको फ्री में मिल रहा है, आखिर वो पैसा कैसे कमा रहा है? जब आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हो ना और अलाउ पर क्लिक करते हो, तब आप उनको देते हो अपने लोकेशन, माइक्रोफोन, कैमरा, कॉन्टेक्ट, फाइल्स और कॉल लॉग्स, सब कुछ आप उस ऐप डेवलपर को दे देते हो। और आपको बदले में क्या मिलता है? तो आप अपना पूरा डिजिटल जीवन दूसरे के हाथों में दे देते हो, सिर्फ थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए। यही वजह है दोस्तों कि आप किसी भी चीज के बारे में अगर आज सोचते भी हो ना, तो वही ऐड आपके सामने आ जाता है। ये इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये है ट्रैकिंग। इसको कहते हैं डिजिटल रूप से आपको ट्रैक करना। आपकी सारी एक्टिविटी को डिजिटली ट्रैक किया जा रहा है। आप किससे बात करते हो, क्या मैसेज भेज रहे हो, क्या टाइप कर रहे हो, सब कुछ ट्रैक हो रहा है दोस्तों। और मैं आपको इसके 3 केसेस बताता हूं, 3 ऐसी घटनाएं जो आपकी आंखें खोलकर रख देगी। केस नंबर 1, एक आदमी सिर्फ एक लोन का ऐप डाउनलोड करता है और कुछ दिनों के बाद
उसे कॉलिंग, धमकी, फोटो एडिट और बदनामी सब कुछ होने लगती है। एक तरह से समझो तो उसकी जिंदगी नरक बन जाती है दोस्तों। केस नंबर 2, एक लड़की फोटो एडिटिंग ऐप यूज करती है और उसकी तस्वीरें गलत जगह इस्तेमाल होने लगती हैं और रिजल्ट क्या आता है? वही बदनामी, ब्लैकमेलिंग और सब कुछ। केस 3, एक बुजुर्ग OTP शेयर करता है और उसके बैंक बैलेंस खत्म हो जाते हैं। सोचो कि एक इंसान जो रिटायरमेंट के बाद मिला हुआ पैसा से अपनी जिंदगी काटने की कोशिश करता है और उसका सारा का सारा पैसा एक झटके में खत्म हो जाता है। तो एक छोटी सी गलती लेकिन नुकसान कितना बड़ा होता है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। और इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं, क्योंकि हम ही इनविटेशन देते हैं, आ बैल मुझे मार। जी हाँ दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई है। हम खुद टर्म एंड कंडीशन को नहीं पढ़ते हैं और अननोन ऐप्स को इंस्टॉल करते रहते हैं, फेक लिंक पर क्लिक करते हैं और फ्री के लालच में अपना सब कुछ दे देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। याद रखिए कि डिजिटल दुनिया में लापरवाही सबसे बड़ा अपराध है और इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। अब बात करते हैं कि आखिर समाधान क्या है, क्योंकि हमारा मकसद डर दिखाना नहीं, हमारा मकसद है जागरूक करना। तो सबसे पहले याद रखिए कि आप क्या करें। सबसे पहले दिमाग में ये आप बैठा लीजिए कि जरूरी ऐप को ही आपको रखना है, परमिशन को हमेशा आपको चेक करना है, अननोन लिंक्स से हमेशा दूर रहना है, OTP कभी भी किसी को चाहे किसी भी चीज का क्यों ना हो आपको शेयर नहीं करना है, फ्री VPN के चक्कर में अपने आप को नहीं फंसाना है और सबसे बड़ी बात कि आपको MOD ऐप्स से हमेशा बच के रहना है और रेगुलर परमिशन को रिव्यू करते रहना है। परमिशन का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप कैलकुलेटर इंस्टॉल कर रहे हो तो कैलकुलेटर को कैमरा की परमिशन लेने की क्या जरूरत है, आपके माइक की परमिशन लेने की क्या जरूरत है, ये तो सोचने वाली बात है ना। तो ऐसे ऐप्स से आप सावधान रहो कि बिना मतलब के आपको परमिशन अलाउ करवा ले तो फिर समझो कि वो आपके लिए एक फेंका गया जाल है। अब क्या नहीं करना है, तो आपको हर ऐप को कैमरा, माइक एक्सेस और फेक कॉल पर भरोसा नहीं करना है और जल्दी लालच वाले में फैसले नहीं लेने हैं। आप ऐसा कोई परमिशन किसी ऐप को मत दो जो आपके लिए यूजफुल हो और उस ऐप के लिए सबसे बड़ा यूजफुल हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों कि भविष्य में ऐसे क्या क्या खतरों से आपको फेस करना पड़ेगा। तो आज डेटा चोरी हो रहा है, कल आपकी पहचान चोरी होगी। आज आपको ऐड दिख रहे हैं, कल आपके फैसले भी कोई और लेने लगेगा। अगर हम अभी नहीं जागे दोस्तों तो आने वाली पीढ़ी आज़ादी नहीं डिजिटल गुलामी जिएगी और ये कड़वी सच्चाई है, ट्रुथ है और आपको पता है कि सच कड़वी होती है। तो अपने आप को जागरूक कीजिए, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली सबको जागरूक कीजिए ताकि कभी वो किसी भी इस तरीके के चंगुल में ना फंसे। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए नहीं था, इस वीडियो को आपको अपने माता पिता सबको दिखाइए, अपने भाई बहन दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिए और उनको समझाइए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए इस वीडियो को अपने सारे कॉन्टैक्ट्स मेंबर के साथ। और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप कभी डिजिटल धोखे में शिकार हुए हैं। मैं हूं प्रेम टेक स्टोरी और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आगे भी ऐसे आपके लिए जागरूक करने वाली वीडियो लाता रहूंगा। और अगर आपके साथ वाकई में फ्रॉड हुआ है तो एक बार हमें मौका दें आपकी सहायता करने का। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।